अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स विषय मराठी इयत्ता 5वी। प्रिय विद्यार्थ्यांनो, आज आपण इयत्ता 5वी मराठी ब्रिज कोर्सचा 11वा दिवस पाहणार आहोत। क्षेत्र दिलेला आहे मौखिक भाषा विकास। संकल्पना संबोध दिलेले आहे शब्दखेळ। शब्दखेळ यानी अल्फाज का खेल। क्षमता दिलेली आहे, सलाहियत दी हुई है श्रवण, भाषण, वाचन, लेखन, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अध्ययन निष्पत्ती आमोदिशी महसील। पाठ्यपुस्तकाव्यतिरिक्त इतर मजकुराचे बाल साहित्य, वर्तमानपत्रातील ठळक शीर्षक, प्रसिद्धी फलक इत्यादि यांचे समझपूर्वक वाचन करतात। दरसी किताब के अलावा बच्चों का अदब, अखबारात की सुर्खियाँ, साइन बोर्ड इनको समझकर पढ़ते हैं। जाणून घेऊया। एखादी कविता वाचून त्यातील नादबय शब्दांबद्दल माहिती सांगणे, तसेच असे अनेक नादबय शब्दांबद्दल चर्चा करणे। प्यारे बच्चों, नादमय शब्द यानी हम आवाज़ अल्फाज। जैसे मराठी के नादमय शब्द आपको मालूम है, जैसे चरचर, भरभर, फरफर, थरथर। ऐसे अल्फाज को नादमय अल्फाज कहते हैं। चलिए हम आपको एक कविता सुनाते हैं जो आपकी चौथी जमात की मराठी किताब में मौजूद है। तो चलिए पढ़ते हैं कविता नंबर 5, गाऱ्या गाऱ्या भिंगोऱ्या। ऐका वो मना, यानी नज़म को सुनो और मेरे पीछे पढ़ो। टप 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 पड़ती गारा, पट 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 वेचू साऱ्या। टप 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 पड़ती गारा, पट 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 वेचू साऱ्या। पकडून धरता वितळून गेल्या, गाऱ्या गाऱ्या भिंगोऱ्या, गाऱ्या गाऱ्या भिंगोऱ्या। गड 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 मेघ गरजती, चम 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 वीज चमकती। गड 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 मेघ गरजती, चम 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 वीज चमकती। थुई 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 मोर नाचती, गाऱ्या गाऱ्या भिंगोऱ्या, गाऱ्या गाऱ्या भिंगोऱ्या। थड 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 थंडी वाजते, थड 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 थंडी वाजते। हाक आईची ऐकू येते, घरात जाऊन स्वच्छ होऊया, गाऱ्या गाऱ्या भिंगोऱ्या, गाऱ्या गाऱ्या भिंगोऱ्या। प्यारे बच्चों, आपने इस नज़्म को पढ़े। अब इस नज़्म में आप नादमय शब्द पहचानिए। बताइए इसमें नादमय शब्द यानी हम आवाज़ अल्फाज कौन से हैं? टप टप, पट पट, गड़ गड़, चम चम, थुई थुई, थड़ थड़। यानी ये अल्फाज 2 बार इस्तेमाल हुए और एक तरह की ध्वनि पैदा करते हैं, इसलिए नादमय शब्दों को ध्वनि युक्त शब्द भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इन नादमय अल्फाज को अपनी बयाज में लिखिए। सक्षम बनूया। शब्दांशी खेळूया पाठातील चित्रात दाखविल्याप्रमाणे चित्राच्या ठिकाणी चित्राचे नाव लिहून शब्द पूर्ण करण्यास सांगावे। विद्यार्थ्यांनी तयार केलेली नावे फळ्यावर लिहावी।
त्यांच्याकडून वाचून घ्यावी. फळ्यावरील नावे पाहून लिहिण्यास सांगावे. नावाच्या शेवटी पूर, नगर, वाडी हे शब्द असलेली आणखी गावांची नावे विद्यार्थ्यांना विचारावी. प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक शब्दांशी खेड़ूया दिया हुआ है. उसमें तस्वीर दी गई है और उसके आगे अल्फाज दिए हुए हैं. उन तस्वीर के नीचे उनका नाम लिखना है और आगे वाले लफ्ज़ से मिलाकर एक गांव या शहर का नाम बनता है, उसको पूरा करना है. जैसे यहाँ पर चांद, जिसको मराठी में चंद्र कहते हैं, उसकी तस्वीर दी गई है और उसके आगे लिखा हुआ है पूर, तो वो लफ्ज़ बन गया चंद्रपुर. एक गांव का नाम बन गया चंद्रपुर. इस तरह नीचे दिए हुए तमाम तस्वीर के नाम लिखकर आप उनके नाम पूरे कीजिए. जैसे ये कौन सी तस्वीर है? नाग की, और उसके आगे लिखा हुआ है पूर, तो कौन से शहर का नाम बन जाएगा ये? नागपुर. इसी तरह यहाँ पर शब्द दिया हुआ है चिंच, और ये तस्वीर किसकी है? बड़ के दरख्त की, जिसको मराठी में वड़ कहते हैं, तो ये बन जाएगा चिंचवड़. इसी तरह यहाँ पर एक अंक दिया हुआ है. अंक यानी अदद. क्या कहते हैं इस अंक को मराठी में? 40. और उसके आगे क्या लिखा हुआ है? गाँव. इस तरह क्या बन जाएगा वो? 40 गाँव. इसी तरह ये तस्वीर किसकी है? कोल्हा. कोल्हा की तस्वीर है और उसके आगे लिखा हुआ है पूर, तो क्या बन जाएगा वो? कोल्हापुर. इसी तरह ये तस्वीर किसकी है? मोर की. उसके आगे लिखा, कौन सा शब्द लिखा हुआ है? गाँव, तो क्या बन जाएगा वो? मोरगाँव. इसी तरह यहाँ पर अंक दिया हुआ है. क्या पढ़ेंगे इस अंक को? क्या बोलेंगे मराठी में? 12. और उसके आगे कौन सा शब्द लिखा हुआ है? मती. क्या बन जाएगा फिर वो? 12मती. इसी तरह ये तस्वीर देखिए, किसकी तस्वीर है ये? किले की. किले को मराठी में क्या कहते हैं? गढ़. और उसके आगे कौन सा लफ्ज़ लिखा हुआ है? चिरोली. तो क्या बन जाएगा वो? गढ़ चिरोली. इसी तरह इस अंक को पढ़िए. क्या पढ़ेंगे इसको? 32. और उसके आगे कौन सा शब्द लफ्ज़ लिखा हुआ है? शिराड़ा. क्या बन जाएगा वो? 32 शिराड़ा. इसी तरह यहाँ पर 2 घोड़ों की तस्वीर दी गई है. अगर एक घोड़ा होता तो हम उसको घोड़ा कह लिखते, लेकिन यहाँ पर 2 दिए हुए हैं. घोड़ा एक वचन है और यहाँ पर एक से ज़्यादा घोड़े दिए हुए हैं, तो ये उसका अनेक वचन बन जाएगा, घोड़े. और उसके आगे कौन सा शब्द लिखा हुआ है? गाँव, तो क्या बन जाएगा वो? घोड़े गाँव. इसी तरह यहाँ पर 2 आम की तस्वीरें दी गई है. अगर एक आम होता तो हम उसको मराठी में लिखते आंबा. आंबा एक वचन है, लेकिन यहाँ पर 2 आमों की तस्वीर दी हुई है, तो मराठी में क्या लिखेंगे उसको? आंबा का अनेक वचन आंबे. और उसके आगे कौन सा शब्द लिखा हुआ है?
गाँव, तो क्या बन जाएगा वो? आंबेगांव। तो प्यारे बच्चों, आपको इस तरह तस्वीर के नीचे उसका नाम और आगे शब्द को मिलाकर पूरा शब्द लिखना है। तो किस तरह लिखेंगे आप? देखिए, इस तरह लिखेंगे। नागपुर, चिंचवड़, चाळीसगाव, कोल्हापुर, मोरगाव, बारामती, गढ़चिरौली, बत्तीस शिराड़ा, घोड़ेगांव और ये आंबेगांव। इस तरह आप इसको अपनी बयाज में खुशखत तहरीर कीजिए। कल्पक होऊया, तुमच्या जिल्ह्यातील अशी अनेक गावांची नावे लिहा ज्यांच्या नावात पूर, नगर किंवा वाडी शब्द आहे। आपके ज़िले में जो गांव है, ऐसे गांव है जिनके आगे पूर, नगर या वाड़ी ये लफ्ज़ है, ऐसे गांव के नाम आपको लिखना है। जैसे हम जलगांव ज़िले में रहते हैं तो हम लिखेंगे शीरपुर, फतेहपुर। इसी तरह नगर से दीपनगर, मुक्ताई नगर, वाड़ी से कासमवाड़ी, बहादुरवाड़ी, तामसवाड़ी। इसी तरह जो बच्चे दूसरे ज़िले में रहते हैं वो अपने ज़िले में पूर, नगर, वाड़ी इस किस्म के अल्फाज से गांव के नाम हो तो वो इन अल्फाज से लिखिए। तो प्यारे बच्चों, आज हमने मराठी मज़मून के ब्रिज कोर्स के 11वें दिन की सरगर्मी को मुकम्मल किया। प्यारे बच्चों, इसी तरह पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और आपके उस्ताद यानी टीचर आपको जो काम देते हैं उसको बराबर कीजिए। अपने उस्ताद से आपका दिया हुआ काम चेक कराइए। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।